नमस्कार, सुप्रभात आप सभी का मेरे YouTube चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, कई गंभीर मुद्दे और कई महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मैं आपका मित्र अनिल मिश्रा आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसके चलते सरकार ने विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। अभी तो 16 तारीख तक ही है, लेकिन मान के चलिए कि ये तिथियां बढ़ती ही जाएंगी जब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पूरी तरीके से टल नहीं जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो सुनवाई है वर्चुअल हो गई है। हाँ, तो उसके लिए भी थोड़े से दिक्कत है, क्योंकि वहाँ के कई जज संक्रमित पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से, है ना। अब अगर 5-5, 6-6 जज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पाए जाएं संक्रमित, तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, ऐसी स्थितियों में सुनवाई संभव नहीं होती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि वर्चुअल सुनवाई ही कराई जाएगी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चिंता आप बिल्कुल ना करें जो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए 72,825 पर, ठीक है, 8 जज जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के आज के अमर उजाला में दिया हुआ है कि तीसरी लहर में अब तक 8 जजों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ पीठ में सिर्फ वर्चुअल सुनवाई कराने का आदेश दिया है। याद रखिए, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बाद में 15 दिनों तक ये स्थितियां रहने वाली है। आज के पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, इस समय बहुत ही विकट स्थिति कही जा सकती है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो अपडेट आज तक देता रहा हूँ वो एकदम सटीक रही है, हमेशा सही रही है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना साथ दिया है ना। आपके इसी स्नेह का नतीजा है कि आज ये चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं अपडेट आपको कर रहा हूँ, इस अपडेट को सुनिएगा। तो देखिए, आप लोगों को पहले हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि आप लोगों ने विज्ञापन को लेकर के बहुत से प्रश्न किए हमसे। विज्ञापन आप लोगों का जारी कराने का अभियान आपके इन दोनों यूट्यूब चैनलों के द्वारा, यानी मेरे जो दोनों यूट्यूब चैनल हैं इनके द्वारा किया जा रहा है, और इस प्रयास में सफलता भी मिली हुई है ना। मैंने मेरी एक मुलाकात हुई थी सत्ता पक्ष के एक बड़े लीडर से, और उनसे हमने कहा कि अगर आप करा देते हैं तो हमारा जो युवा वर्ग है आपको वोट करेगा, है ना। क्योंकि युवाओं की सरकार है, युवा संकल्प पत्र आप लेकर के आए थे और आपने कहा था कि 90% पद आरक्षित किए जाएंगे। तो अब अपना वादा आप निभाइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को 90% का आरक्षण दीजिए, है ना। 90% हमारे प्रदेश के ही लोग हों, इस बात का वादा आपको निभाना चाहिए। 10% में बाकी स्टेट के लोग, जैसे कि हर राज्य में किया गया है, होना चाहिए। मैं दूसरे राज्यों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सीटें आरक्षित होनी चाहिए, है ना। उनमें जैसे हर राज्य में दिया गया है उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। चलिए, आप नाराज़ ना होइएगा कि 10% भी बहुत होता है। 10% में आपका आरक्षित हो जाएगा तो आप 10% में आपके अतिरिक्त और कोई आएगा नहीं, है ना, ठीक ही रहेगा। और रही बात यह कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग विज्ञापन को लेकर के पसोपेश की स्थिति में ना पड़ें। विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है। विज्ञापन निकलवाने का जो प्रयास हमारे चैनलों के द्वारा किया जा रहा है, यकीनन वो अब आपको परिणित रूप में दिखेगा भी, है ना। तो आश्वस्त उन्होंने किया कि आप निश्चित रहिए, निश्चित विज्ञापन जारी किया जाएगा। रही बात यह कि आरक्षण जैसी व्यवस्था पर अभी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, चूँकि आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन विज्ञापन को लेकर के ये पसोपेश पूरी तरीके से समाप्त है। उन्होंने हमारे सामने अध्यक्ष जी से बात भी की, और मुझे इस बात की खुशी है कि विज्ञापन निकलवाने के लिए जो अभियान हमारा चल रहा है, इस अभियान में अध्यक्ष जी ने भी उनका भी बयान आया कि परेशान ना होइए, विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्व में चल रही है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी तो दूर कराया जा रहा है। जैसे ही ये दूर,
एनआईसी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। देखिए जैसे ही प्रस्ताव भेजा जाता है उस पर एक अपडेट आपको तुरंत मिलेगी, है ना। तो एनआईसी आपका विज्ञापन जैसे ही वो करेगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आवेदन लिया जाएगा। लेकिन परीक्षा अभी आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आचार संहिता लगी है। आचार संहिता के कारण से परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, तब भर तो आचार संहिता खत्म हो जाएगी। मसलन ये कि आचार संहिता आपकी कब तक है? आचार संहिता आपकी 10 मार्च तक है। 10 मार्च को चुनावी परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, फिर आपका पेपर हो जाएगा। तो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं बचा है ना। और रही बात ये कि जो लोग विपक्ष में हैं उनका ये कहना है कि हम आएंगे तो 5 लाख भर्ती कर लेंगे, 8 लाख भर्ती कर लेंगे। तो आप ये बताइए, 5 साल थे तो कई लाख भर्ती कर दिए, है ना। यह वर्तमान सरकार को लोग कोस रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक भर्तियाँ इस सरकार में हुई। अब ये और बात है कि देखिए पेपर आउट होना, ये सब होना, ये पूर्ववर्ती सरकार में भी था, अभी के सरकार में भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हम ये जो बातें रहती हैं मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप याद करिए 2011 की जो भर्ती थी टीजीटी पीजीटी की, वो भी इसी सरकार ने फाइनल कराई। 2016 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी इसी सरकार ने फाइनल कराई, है ना। इंटरव्यू वगैरह करवा करके 2011 की भी भर्ती इसी सरकार ने, 2013 की भी जो कुछ भर्तियां थी उनको भी संपादित कराया इन्होंने ना। इसके अलावा 69,000 कराया प्राइमरी में और 68,500 कराया प्राइमरी में दूसरा ना। फिर उसके बाद इन्होंने फिर अलग से भर्ती एक दी हुई 17,000 वाली दी है, वो भी पूरी होगी ना। एडेड जूनियर का इन्होंने दिया 1500 से ज़्यादा पद, वो पूरा होगा, है ना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,508 पदों पर इन्होंने विज्ञापन दिया, फाइनल भी कराया ना। एलटी ग्रेड के भी 10,000 से ज़्यादा पदों पर इन्होंने पूरा कराया, वो प्रक्रिया पूरी हुई ना। अब जा कर के आने वाली है फिर 10,500 पदों पर। तो ये सिर्फ कोसने से नहीं, देखिए अगर कोई किया हुआ है तो इस पर उसको बताना पड़ेगा कि उसने किया है, ठीक है। ये कह देना कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, ये है वो है, ये सिर्फ राजनीतिक शोरशेबाजी है और इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। तो देखा जाए तो इस सरकार में काफ़ी विज्ञापन आए और काफ़ी विज्ञापन आने वाले भी हैं, ठीक है। आप लोगों देखिए लोक सेवा इधर अधीनस्थ वाला भी 8,085 पदों पर लेखपाल की भर्ती आई हुई है। दरोगा और सिपाही की भर्तियों को भी फाइनल कराया गया, है ना। अच्छी तरीके से पैरवी कराई गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे आप बीजेपी के एजेंट हो, तो मैं किसी के एजेंट नहीं हूँ भैया, एजेंट नहीं हूँ ना, मुझे कोई खिला रहा है ना पिला रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ वही बात रख रहा हूँ निष्पक्ष व्यक्ति होने के नाते जो बातें हैं। और रही बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे आप लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में भी अच्छे काम हुए, इस सरकार में भी अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आपका ये जैसे मैं 72,825 को लेकर के बोलता हूँ, तो 72,825 को लेकर के इस सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है, इसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ, ठीक है। 72,825 पे जब ऑर्डर हो गया, है ना, तो इनको ये चाहिए कि उस ऑर्डर पे फैसला लेते और काउंसलिंग कराते। अगर मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकार इस पे काउंसलिंग कराने के लिए पक्षधर है, वो एक मुश्त बोले कि हाँ हम पक्षधर हैं, यकीन मानिए पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, पूरा सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि 72,825 का दर्द मैंने भी झेला है और 72,825 पे हर हाल में किसी भी कीमत पे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, इसकी मांग हम करते हैं। रही बात ये, कभी कुछ दिन पहले नेताजी से मुलाकात हुई तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। हम क्या हो नहीं जाएगा, इसको कराइए, क्योंकि पूर्व में लिया गया निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, नियुक्ति दे दी जाएगी, आप लोग वोट का इंतजाम करिए। कि तुम के वोट की बात तो अब तभी होगी जब काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है। हम कहे वोट की बात तो तभी शुरू होगी जब काउंसलिंग होगी। ये आचार संहिता लगी हुई है, हम क्या आचार संहिता का ये कोई मुद्दा नहीं है, आचार संहिता आप जाके लगी हुई है, पूर्व का निर्णय है, इस पर भी प्रभावी नहीं होगा। चलो ठीक है, विचार किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा इस पर करिए, ठीक है। जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट करने में परहेज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है,
हम ना देखिए, हमें दिखावा करने का वो नहीं है, सेल्फी लेकर के नेताजी के साथ में डाल दो, इनके साथ में डाल दो, उनके साथ में, ये सब ड्रामाबाजी ना मुझे पसंद है, ना मैं ये करता हूँ। मैं जो करता हूँ वो आप लोगों के सामने करता हूँ, है ना। और जो चीज़ सोचता हूँ आप लोगों के समक्ष उस सोच को मैं ले आकर के देता हूँ। मुझे इस बात का दुख है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए मैंने बहुत किया और एंड टाइम पे जब उनको नौकरी मिल गई तो धोखा दे करके ऐसे लोग निकल लिए, चले गए, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं अच्छे तरीके से बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग सुखी रहें, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मेंटलिटी, अपनी मानसिक सोच तो उनको बदल लेनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आपको सिर्फ मतलब साधना रहता है, हमसे सिर्फ मतलब साधना रहता है, जो लोग ऐसे हैं, है ना, तो वो मतलब ना साधे सीधे बोल दें कि भैया हमारा करा दीजिए, बाद में हम आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, है ना, तो भी हम आपके लिए करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारा लक्ष्य ही ये रहता है कि आप लोगों की भलाई हो। और रही बात ये कि इसमें नोट्स पे खास ऑफर दिए जा रहे हैं, जैसे विज्ञापन जारी होगा नोट्स के रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए नोट्स आप लोग ज़रूर बुक करें, है ना। आप लोगों के परीक्षा की तैयारियों के लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आपका विज्ञापन हर हाल में आए, और ये विज्ञापन आएगा आएगा आएगा, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो।